चलिए सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। क्लास 8 के बच्चों के लिए आज क्लास है और हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इट मीन्स क्रॉप का प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Then this chapter is essential in today's scenario because the population is growing up but the land areas remain constant. Okay, the field that is used to cultivate or grow the crops is limited. Therefore this chapter became very essential for all of us to understand how we enhance the crop produce and how we educate, how we train the farmer so that they can grow healthy, cost effectively, large produces, so that the food can be available for all the people living in our society, living in our country, and no one can die for the food. Okay, that's why it is very essential to learn about this chapter. Then first question is what the crop is. Okay, then crops are, चलिए कॉपी निकाल के लिख लीजिए। सबसे पहला जो टर्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड लिख लिया, ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स। यानी यहाँ पे एनिमल्स को रियर करना और ग्रोइंग प्लांट्स, ये दो ऐसा ब्रांच है, अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, दैट डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट एंड रेजिंग एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। लिख लिया, फिर से रिपीट कर दूं, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with growing plants and raising animals, है ना, for human use. The branch of science deals with, है ना, क्या होगा? The branch of science deals with growing plants and raising animals is called agriculture. Okay, सिंपल अगर बात करें, the science of growing plant and raising animal for human use is called agriculture. तो पहला जो टर्म हमारे दिमाग में आता है इस चैप्टर में वो है एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर इंक्लूडेड क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट रिक्वायर्ड द मैनेजमेंट सो दैट द प्रोडक्शन कैन बी enhanced. Okay, now what the crop is? ठीक है, तो क्रॉप में बोल सकते हैं प्लांट्स कल्टीवेटेड, लिखते जाइए, प्लांट्स कल्टीवेटेड
that provide useful, लिख रहे हैं ना सब लोग, लिखते जाइए, यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लांट्स कल्टिवेटेड दैट प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है, और भी कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, when same kinds of plants grown in large scale, जब एक ही तरह का प्लांट लार्ज स्केल पे अगर ग्रो किया जाएगा तो भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, अब आता है, अब ये जो देख रहे हैं ये क्या है, दी प्लॉट ऑफ लैंड, लैंड का ऐसा एरिया जहां पे क्या किया जाता है, क्रॉप्स कल्टीवेट किया जाता है। क्या किया जाता है, वेयर क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड, जहां पे क्रॉप्स कल्टीवेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर फील्ड, या तो उसको क्रॉप फील्ड भी बोलते हैं। तो पहला टर्म क्या समझना है, एग्रीकल्चर क्या है, दूसरा क्या समझना है, क्रॉप्स क्या है, क्या है, क्रॉप्स क्या है। ठीक है, तीसरा है कि क्रॉप फील्ड क्या है, फील्ड या क्रॉप फील्ड वो क्या है, प्लॉट ऑफ लैंड है जहां पे क्रॉप्स को हम लोग कल्टीवेट करते हैं। लिख लिया कॉपी में, लिखते जाइए। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये चैप्टर मन में आया कि आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का मकसद है हम लोग को क्या करना, यहाँ पे एक टर्म जान लीजिए, एक वर्ड है ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या है यहाँ पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट जो किया था वो किया था MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। क्यों किया था भाई, इनका मेन टारगेट था पहला इंट्रोड्यूस न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स। पहला टारगेट था कि हम लोग नया वैरायटी का सीड्स यूज करें। ठीक है, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। दूसरा, इवॉल्व स्टार्ट करें न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजी इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में नया नया टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके, ये एक टारगेट था। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या टारगेट था, क्रॉप प्रोडक्शन में नया नया टेक्नोलॉजी का यूज करना। ओके, लिख लिया आप लोगों ने। तो टारगेट क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि न्यू वेराइटी यानी हाइब्रिड सीड यूज करना। कौन सा सीड यूज करना, हाइब्रिड। दूसरा था न्यू मेथड और टेक्निक यूज करना, टेक्नोलॉजी, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर एज वेल एज मैन्यूर, इसके साथ क्या करें हम लोग, मैन्यूर का भी यूज बढ़ाते, साथ में पेस्टिसाइड भी करते, जिससे कि क्रॉप का प्रोडक्शन इनहांस किया जा सके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या, क्या चीज,
टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या। अब देखते हैं, जनरल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपको फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन सा आता है? फूड क्रॉप्स, ठीक है। यानी ये क्या होता है? ग्रोन फॉर फूड। किसके लिए ग्रो किया जाता है? ये इसका मेन टारगेट होता है कि हमको क्या मिले? फूड मिले। जैसे आपको मेज, ठीक है, और भी चीज, पल्सेस, ठीक है, सीरियल्स, यानी जो हम लोग फूड में यूज करते हैं वो जो क्रॉप्स उगाते हैं तो उसको स्पेशली क्या बोलते हैं हम लोग? फूड क्रॉप्स। अब एक और क्रॉप्स होता है, वो होता है हमारा कौन सा? कैश क्रॉप्स। अब ये बात आती है कि खाने में तो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसके स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसा फूड है जिसको हम लोग तुरंत बेच के, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, यानी जो किसान हैं, फार्मर हैं, वो बेच के तुरंत पैसा कमा सकते हैं। यानी इसको क्या किया जाता है? ग्रोन फॉर, किसके लिए? कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल पर्पस। देन व्हाट इज कैश क्रॉप? क्रॉप ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। जैसे आप देखोगे तो जूट हो गया, जूट को तुरंत बेच दिया जाता है, ठीक है। और भी कुछ है, जैसे शुगर केन देखेंगे, शुगर केन, ये भी तुरंत का तुरंत बेचा जाता है, जिससे हमको इनकम, डायरेक्ट खाने में उसका यूज नहीं होता, उसको कुछ और प्रोडक्ट बनाया जाता है। कॉटन भी हो गया, खाने में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके बाद रबर का भी ट्रीज कहीं कहीं आपने देखा होगा, रबर ट्री जो होता है, जहाँ पे हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन रबर ट्री भी होता है जिससे रबर का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब कुछ क्रॉप ऐसा है जो कैश क्रॉप्स है, लेकिन उसको एक से ज्यादा सीजन तक हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो क्रॉप्स जो हमारा होता है वो होता है प्लांटेशन क्रॉप्स। कौन सा? प्लांटेशन क्रॉप्स। क्या होता है ये? प्लांटेशन क्रॉप्स। जिसका हम लोग बड़ा बड़ा पेड़ लगाते हैं, ग्रोन ऑन प्लांटेशन। इनमें क्या होते हैं? मेनी सीजन्स के लिए चलता है, एक सीजन में नहीं होता। ये कितना होता है? ढेर सारा सीजन में हो जाता है। इसलिए बहुत बार मेनली इसका एम जो है फॉर कैश, किसके लिए? फॉर मेन, इसका भी पर्पस जो होता है फॉर कॉमर्शियल पर्पस। इनका भी पर्पस जो होता है वो कॉमर्शियल ही होता है, जिससे उनको इनकम लगा जा सके, ठीक है। जैसे आप देखेंगे रबर, टी, कॉफी, स्पाइसेस, क्या क्या आ जाएगा इसमें? रबर, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये सभी कौन सा क्रॉप्स हो गया? प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, एक और देख लीजिए, देख लें आगे, चलिए। उसको बोलते हैं हम लोग कल्टीवेटेड क्रॉप्स, ठीक है। ये क्रॉप्स कौन सा होता है? ठीक है, क्रॉप्स ग्रोन, किसके द्वारा होता है? क्रॉप्स ग्रोन इन द सुपरविजन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के हेल्प से या फार्मर्स के
इंस्ट्रक्शन से उगाया जाता है उसको बोलते हैं कल्टीवेटेड क्रॉप्स। क्या बोलते हैं हम लोग? कल्टीवेटेड क्रॉप्स। वही आ जाएगा आप यहाँ पे, क्या हो जाएगा? राइस, मेज, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली फूड क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, है ना। वेजिटेबल्स, ये भी आ सकता है इसके अंदर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिसको डायरेक्टली फूड के लिए भी नहीं करते हैं, बट उसकी इनकम भी आती है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए ऐसे से, फटाफट इसको लिखिए कॉपी में। स्क्रीनशॉट भी ले सकते आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा इसमें पूरा, ठीक है। अब देखते हैं आगे और क्या है पढ़ना इस। अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे प्लांट का प्रोटेक्शन करना जिसको हम लोग बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं, या तो मेडिसिनल प्लांट, सजाने का सामान होता है, मेडिसिन के लिए यूज होता है। वैसे द ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, जो हमको हेल्प करता है, डील करता है किसको? ग्रोइंग क्रॉप्स इन गार्डन। कहाँ पे होगा? या तो गार्डन में होगा या स्मॉल पीस ऑफ लैंड में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल पीस ऑफ लैंड में। लेकिन इसके लिए सबसे मेन है कि उसका कंट्रोल कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? कंट्रोल कंडीशन। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब जो पार्ट आता है, ठीक है, फ्लावर्स, ये सब जो आता है वो किसमें आता है? हॉर्टिकल्चर। वो स्मॉल एरियाज में लगाया जाता है, एक कंट्रोल कंडीशन लगा जाता है, क्योंकि अगर वहां का कंडीशन कंट्रोल नहीं होगा तो ये सब पेरिशेबल होता है, सड़ जाएगी, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर स्पेशली उन क्रॉप्स के बारे में डील करता है या स्टडी करने का सिखाता है जिसको हम लोग अंडर द सुपरविजन ऑफ विल्ड ट्रेंड प्रैक्टिशनर बन के कर सकते हैं। यानी समझदारी के साथ हर चीज को मेंटेन करना, वाटर कितना मिलना चाहिए उसको, सनलाइट सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब बातों को अगर ध्यान देंगे तो हम लोग उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ये बड़ी कॉस्टली अफेयर है, कैश क्रॉप्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बहुत इनकम होती है इससे फार्मर्स को। लेकिन सबसे बड़ा बात है कंडीशन कैसा होना चाहिए? कैसा होता है? कंट्रोल होता है, और ये ज्यादातर गार्डन में या तो स्मॉल पीस ऑफ लैंड में, ठीक है। अब ऐसा बहुत सभी लोग इसको नहीं करते, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्रॉप्स का टाइप सीजन के बेसिस। किसके बेसिस पे? सीजन जिसमें वो ग्रो होता है, टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो सबसे पहला हमारे इंडिया में जो होता है वो होता है रबी क्रॉप्स। सबसे पहला क्या होता है? रबी क्रॉप्स। और दूसरा हम लोग कंडीशन रखे हैं खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। अब देख लीजिए, रबी क्रॉप्स विंटर में उगाता है। क्यों? क्योंकि उसको लेस वाटर चाहिए। क्या चाहिए? बहुत कम पानी चाहिए। क्या चाहिए? कम पानी चाहिए, ठीक है। और ये हार्वेस्ट किया जाता है कहाँ? अराउंड मार्च और अप्रैल के आसपास इसको काट लिया जाता है। लगाया कब जाता है? याद लिख लेना इसको, अक्टूबर में लगाया जाता है। और काटा कब जाता है? मार्च। इट मीन्स इट इज रबी क्रॉप्स आर द टाइप ऑफ क्रॉप दैट इज ग्रोन इन विंटर, हार्वेस्टेड अराउंड द मार्च, ठीक है। इट रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। और टेम्परेचर भी ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए। ज्यादा धूप रहेगी, गर्मी रहेगी तो ये ग्रो नहीं करेगी। बट जस्ट इसका अपोजिट होता है खरीफ क्रॉप्स। इसको पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए मानसून सीजन जुलाई के आसपास होता है। जून जुलाई आप कह सकते हैं इसके आसपास होता है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, इसको मानसून क्रॉप्स बोलते हैं। समर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? समर क्रॉप्स बोलते हैं। अब ये हार्वेस्ट कब किया जाता है? मार्च के अराउंड, और ये अराउंड अक्टूबर। कुछ एग्जांपल्स है, वीट, मस्टर्ड, पी, पोटैटो, ये सभी किसका एग्जांपल है? रबी क्रॉप्स का। और यहाँ पर देख रहे हैं आप राइस, जूट, मेज, कॉटन, ये सब किसका एग्जांपल हो गया? खरीफ क्रॉप्स का। यानी सीजन की कंडीशन का मतलब सीजन किस बेसिस पर? प्लांट दोज रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। क्या हो गई? लेस वाटर, ठीक है, याद रहेगा ये मच वाटर। इसका मतलब प्लांट दोज प्लांट दैट ग्रोन इन रबी कैन नॉट बी ग्रोन इन
खरीफ, एंड दोज प्लांट दैट ग्रो इन खरीफ कैन नॉट बी ग्रोन इन रबी। रबी वाले को आप खरीफ के समय में नहीं उगा सकते और खरीफ वाले को रबी के लिए। इसका मतलब है कि सीजन है ना, रिक्वायरमेंट है वाटर का अलग अलग होता है, टेम्परेचर का अलग अलग होता है इस कंडीशन में। अब इसके बीच में क्रॉप्स होता है, याद होगा गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है तो क्या खाते हो आप? खीरा, ककड़ी, तरबूजा, ये सब वो क्रॉप्स है जो आपको पानी चाहिए। इसको किसके लिए? हमारे लिए, हमको पानी देता है, वाटर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। वो बीच में होता है, जिस समय लैंड खाली रहे हम यूज कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादातर जहाँ पे आप देख सकते हैं नदी के किनारे जो उगाया जाता है, ठीक है, या पानी हल्का फुल्का दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बीच में रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड जायड क्रॉप्स। क्रॉप्स दैट रिक्वायर नॉट टू लेस नॉट टू मच वाटर, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा, और बीच में उग जाता है। जैसे वाटरमेलन खाए होंगे, तरबूजा आपने खाया, तो एक जायड क्रॉप भी याद रखेंगे। जायड क्रॉप्स आर द क्रॉप दैट ग्रो इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। अब जी हम लोग क्लियर हो गया कि हम लोग के आसपास क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बताते हैं, स्पेशली हम लोग ग्रोइंग ऑफ फ्लावर ऑन लार्ज स्केल फॉर लोकल सेल और एक्सपोर्ट को हम लोग फ्लोरिकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। चलिए फटाफट लिख लीजिए उसको। फ्लोरिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जो फ्लावर को ग्रो करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे जो ग्रो करते हैं फ्लावर को, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। अब देखते हैं, अगर आप सर्च करते हैं, अलग अलग बुक पढ़ते हैं, तो थोड़ा आपके लिए काम में दे देता हूँ कुछ रिवॉल्यूशन, और जो है रिवॉल्यूशन इन इंडिया और एब्रॉड। कुछ रिवॉल्यूशन चलाया गया इसमें क्रॉप अलग अलग क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें मैं बताता हूँ। एक हुआ व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आपने देख ही लिया है ना, येलो रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक। अब आपको करना है क्या है, जस्ट ओपन योर गूगल क्रोम एंड फाइंड आउट फॉर व्हाट पर्पस दीज आर रिलेटेड। व्हाइट रिवॉल्यूशन किस पर्पस से हुआ, येलो रिवॉल्यूशन किस पर्पस से हुआ, पिंक रिवॉल्यूशन का किस पर्पस से हुआ, और अगर कुछ है मीनिंग मोस। ये आपको क्या करना है, सेल्फ वर्क है, जो आपको वीडियोस के पढ़ने के बाद खोज के अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे इसको, कंफर्म है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। देखिए हम लोग आगे।